हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि आप लोग का जो है एग्जाम का डेट बहुत कम है। अब से आप लोग का जो है एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है इसके पता लगाने के लिए मैं जो है यहाँ पे लेकर के आ चुका हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा सेट 1 रहने वाला है। इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और आपका जो है इसको खुद से जवाब देना है। और टोटल क्वेश्चन किताब से रहेंगे, बाहर का जो है नहीं क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ मैं व्याकरण के लिए अलग से पोर्शन बनाऊंगा, तो आपको जो है व्याकरण के लिए दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे केवल और केवल किताब से चुना हुआ प्रश्न है, तो जो आपके जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जो है मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जिसका जवाब आपको कमेंट में करना है। सवाल यह है कि लेखक सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो है कमेंट में बताइएगा। लेकिन जो टोटल और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन उसका जवाब मैं बताऊंगा, तो आपको एक क्वेश्चन का बताना है कमेंट सेक्शन में। हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है कि नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। जी हाँ, नगर शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो नगर शीर्षक पाठ की नायिका जो है पापति है। कौन है? पापति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हम लोग ज़्यादा जो है टाइम आपका टेकिंग नहीं करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी से इसका जो है जवाब मैं पता करूंगा क्वेश्चन का। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। तो इसमें जो है बाल मनोविज्ञान को आधार लिया गया है। किसको? बाल मनोविज्ञान। ठीक है। और इस कविता की लेखिका कौन है? अनामिका है। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। पाठ्य पुस्तक में जो है हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से संकलित है। माने जो हमारी नींद कविता जो है वो किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो इस सवाल का जो है आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा इस सवाल का जो है सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 5 नंबर सवाल है, कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि अनामिका का जन्म जो है बिहार राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य, मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पूछेंगे, बुद्ध चौकी बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता है। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग में मिस हुई है कि यहाँ पे सवाल सही हुआ कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कवि को कहाँ मिलता है। बूढ़ा चौकीदार, तो बूढ़ा चौकीदार जो है ना घर के दरवाजे पे मिलता है। कहाँ पे है? घर के दरवाजे पे। 7 नंबर है, बीजाक्षर काव्य संकलन है। किसका है? बीजाक्षर जो काव्य संकलन है वो किसका है? तो वह बीजाक्षर अनामिका का है। किसका है? अनामिका का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मछली शीर्षक पाठ के कथावाचक के छोटे भाई का नाम क्या है। मछली जो शीर्षक पाठ है उसके कथावाचक के छोटे भाई का क्या नाम है। तो उसके जो है छोटे भाई का नाम है संतु। क्या नाम है? संतु नाम है। इस सवाल का जो है सही जवाब होगा सी नंबर, संतु। सी नंबर इज द राइट आंसर। 9th नंबर है, किसके सौजन्य से लेखक अशोक वाजपेयी को ला शत्रुज में रहकर अपना काम करने का न्योता मिला था। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस सवाल का जो है आप लोग को जवाब देना होगा फ्रेंच सरकार। फ्रेंच सरकार के सहयोग से। ऑप्शन नंबर जो है डी इज द राइट आंसर। 10th नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी के अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधि पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था। क्या बनवाया था? अशोक वाजपेयी के जो अनुसार फ्रेंच शासकों ने पोप को जो है गतिविधि पर नजर रखने के लिए क्या बनवाया था। तो क्या बनवाया था? किला बनवाया था। क्या बनाया था? किला। ला शत्रुज नाम था उसका। क्या था? ला शत्रुज। 11th नंबर क्वेश्चन है, भग्गू कौन था। मछली शीर्षक कहानी के पाठ पर आपको जो है उत्तर देना है। भग्गू, तो भग्गू कौन था? तो भग्गू जो है वो था लेखक का भाई था। कौन था? लेखक का भाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो इस सवाल का जो है सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे, रोन नदी कहाँ है। रोन नदी कहाँ पे है। तो रोन नदी जो है वो है फ्रांस में। कहाँ पे है? फ्रांस में है रोन नदी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है चलते हैं 14 नंबर, मछली शीर्षक कहानी में मछली किसका प्रतीक है। तो मछली शीर्षक कहानी में मछली जो है दीदी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दीदी का। ठीक है। 15 नंबर, बचपन में संगीत से ही के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में कौन निपुण हो गए थे। बचपन से में ही संगीत के अतिरिक्त कौन हो गए थे। तो मैक्स मूलर। कौन? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विष के दांत नामक पाठ में कौन ना उम्मीद बुढ़ापो की आंखों का तारा है। कौन है? खोखा है। कौन है? खोखा। सेन साहब का लड़का का नाम क्या है? खोखा। नेक्स्ट है, उस खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। 17 नंबर है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन कब हुआ था। फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जो है निधन कब हुआ था। तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर का निधन जो हुआ था 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में मैक्स मूलर का निधन हुआ था। 18 नंबर सवाल है, अनाम दास का पोथा साहित्य के किस विद्या से संबंधित है। अनाम दास का पोथा, तो यह जो है उपन्यास है। क्या? एक उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो आधुनिक समाज जो है कार्यकुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को मानता है। क्या चीज? आवश्यक। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है। स्वदेशी जो पाठ है किस जो है उपन्यास या ग्रंथ से संकलित है। तो स्वदेशी जो पाठ है वो है
प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है, प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? कवि जो है घनानंद है, उनके अनुसार प्रेम का मार्ग एकदम सीधा और सरल है। कैसा है? सीधा और सरल है। नेक्स्ट प्रश्न, राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसे माना है? कौन है जो है राम नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ माना है? तो गुरु नानक ने। किसने? गुरु नानक ने। राम नाम बिनु बिरथि जग जन्मा, ये जो आपका चैप्टर है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, पंडित बिरजू जो महाराज है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो है जन्म 1938 में। उम्मीद है कि आपको जो है अभी तक अगर वीडियो में आ चुके हैं तो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो जब आपको अच्छी लग रही है तो आप एक लाइक कर जरूर से कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक जरूर से शेयर कर दीजिएगा। 24 नंबर है, किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित होता है? किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित होता है? तो वह कविता का नाम है स्वदेशी। क्या नाम है? स्वदेशी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो वो था महाराज ययाति केसरी। कौन थे? महाराज ययाति केसरी जी ने जो है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए जो है ना पत्थर का बांध बनवाया था। जन्म से ही पागल कौन थी? जन्म से ही पागल कौन थी? तो जन्म से जो पागल थी वो थी पापती थी। कौन थी? पापती थी, जन्म से पागल। नेक्स्ट है, उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष कौन लेखक रह चुके हैं? तो उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष जो है सातकुरी होता। कौन थे? सातकुरी होता जो है उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। सरहपाद की कृति कौन है? तो सरहपाद की जो कृति है वो है दोहा कोश है। कौन है? दोहा कोश इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दोहा कोश। नेक्स्ट है 29 नंबर, तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ा ये कहाँ की भाषाएं हैं? तो ये जो है दक्षिण भारत, साउथ इंडिया जिसको कहते हैं हम लोग, साउथ इंडिया या दक्षिण भारत, वहाँ की भाषा कौन है? तमिल मलयालम। आप लोग में से बहुत लोग जो है ना तमिल मलयालम तेलुगु मूवी को जो है ना डब करके भी देखते होइएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसका अनुवाद जो है मैक्स मूलर ने करवाया था। कौन करवाया था? मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर जो है अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। जब माँ उनकी बहुत ज़्यादा मारी तो है ना वो भाग गया था बहादुर। ठीक है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। किस लिपि में? देवनागरी। नेक्स्ट है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य, यह जो लाइन है वो किसने कहा था? तो रश खान ने कहा था। कौन कहा था? रश खान। कौन कहा था? रश खान। ऑप्शन नंबर बी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? वह कौन सा अपराधी जो निर्लज, जिसको जितना भी सताए लेकिन वो जो है ना फिर से अपना अपराध नहीं छोड़ता है? तो वह है नाखून। हम लोग नाखून को आप लोग कितना भी काटते होइएगा लेकिन नाखून जो है ना बढ़ना नहीं छोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी? तो कन्नड़ा भाषा की है। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा था? किसने लिखा था? तो इस सवाल का जो है सही जवाब है माँ जी ने लिखा था। कौन लिखा था? माँ जी ने। नेक्स्ट नंबर है 37 नंबर, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है? ढाते विश्वास सातकुरी होता। कौन थे? सातकुरी होता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलेंगे, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह कथन किसका है? कौन जो थी वो कह रही थी कि लड़का जब उद्यम कुछ करेगा तो उसको मैं मना नहीं कर सकती हूँ। तो यह कहती नजम्मा ने। कौन कहती? नजम्मा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है जन्म वो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या। विष के दांत क्या है? निबंध, कहानी, रेखाचित्र, डायरी। क्या है? तो यह जो है कहानी है। क्या है? कहानी। क्या है? कहानी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, घनानंद किस भाषा के कवि है? घनानंद किस भाषा के कवि है? तो घनानंद जो है ना ब्रज भाषा की कवि है। ब्रज भाषा के कवि हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? शेखर एक जीवनी जो एक उपन्यास है किसकी रचना है? तो यह अमरकांत की। किसकी रचना है? यह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 44 नंबर, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? बहुत ही अच्छा लाइन है। तो यह जो कविता है स्वदेशी जो है वहाँ से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उनका कहना है कि अब लोग जो है ना हिंदी बोलना नहीं चाहते, अब हिंदी बोलने में शर्माते हैं। अभी ना हिंदी बोलने वाले रह गए ना अब हिंदू लोग रह गए। अब सब लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी भी उपयोग करते हैं। ठीक है, यही कहना है स्वदेशी चैप्टर के जो है लेखक के। नेक्स्ट है, इन
मुसलमान हरजन पे कोटिन वारियो, किसने कहा था? रश खान ने। किसने? रश खान, ऑप्शन नंबर बी। 46, बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगाया था? बहादुर के जो जब लेखक के रिश्तेदार आए थे तो उन्होंने बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा दिया था? तो 11 रुपए का। कितना का? 11 रुपए का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो भारत का जो है ना यथा तथ्य जो है ना चित्र प्रस्तुत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से जो है नागरी लिपि के जो लेख है ना 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कौन सी सदी? 8वीं सदी से। नेक्स्ट है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? कितना रुपए दिया खर्च करने का जो है? तो वो बोला था कि मैं आपको जो है ना 50 रुपए हर महीने दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट पर नॉट द लिस्ट, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो पंडित जो बिरजू महाराज जो है ना वो 8वीं पीढ़ी के कलाकार है। कौन सी पीढ़ी के? 8वीं पीढ़ी के कलाकार है। तो जो हमारे इतना जो है 15 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेट जो है बहुत जल्द ही लाने वाले हैं। आप लोग के लिए जो है मैं वीडियो का टाइम टेबल बता देता हूँ कि अब आप लोग के लिए रोज सुबह को जो है 3:30 बजे वीडियो अपलोड होगी और शाम को जो है 5:45 पे वीडियो अपलोड होगी। तो आपको जो है 5:45 का टाइम याद रखना है और सुबह को 3 बज करके जो है 45 मिनट का टाइम याद रखना है। इस समय जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को लाइव देख सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। और जल्द ही सोशल साइंस का भी धमाकेदार सेट आने वाला है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।